अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमारे पास जो किताब है साल की पहली किताब, जिसका मुताला मैंने मुकम्मल किया, और इस किताब का उन्वान है फिक्शन से मुकालमा। फिक्शन से बातचीत, फिक्शन से गुफ्तगू हम ये भी कह सकते हैं, और ये फिक्शन से मुकालमा इस किताब का उन्वान है। और ये किताब इंटरव्यूज़ पर मुश्तमिल है, उर्दू अदब के जय्यद अदीबों के इंटरव्यूज़ पर। और ये इंटरव्यूज़ किसने किए हैं? मारूफ सहाफ़ी, अदीब, व्लॉगर इकबाल खुर्शीद साहब ने। और चूंकि इकबाल खुर्शीद साहब खुद भी फिक्शन के शौकीन हैं, उनका मुताला बहुत वसी है, आलमी अदब पर उनकी नज़र है, आप सब जानते हैं, उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इकबाल खुर्शीद का तारुफ करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और उनकी इसी शौक़ की वजह से, इसी मोहब्बत की वजह से जो उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं जय्यद फिक्शन निगारों के, वो इसी मोहब्बत और खुलूस के साथ लिए हैं, जिस खुलूस के साथ वो फिक्शन पढ़ते हैं और जिस खुलूस के साथ वो फिक्शन लिखते हैं। और जो तीन जो हमारे अहद के बड़े नाम हैं, उनके उर्दू अदब के बड़े नाम हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी इसमें शामिल हैं। जब ये किताब आने वाली थी तो मैंने ज़रूर उनसे पूछा, तो मैंने कहा भाई अब्दुल्ला हुसैन साहब का ज़रूर होना चाहिए जब आप किताब अगर मुरतब करेंगे इंटरव्यूज़ की। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, अब्दुल्ला हुसैन साहब और इंतज़ार हुसैन साहब, इन तीनों के इंटरव्यूज़ इस किताब में शामिल हैं। अच्छा, अब्दुल्ला हुसैन साहब के बारे में मुझे तजस्सुस ये था कि मुझे लगता था कि वो बहुत सख्तगीर किस्म के एक अदीब होंगे, पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये था। मैं कभी उनसे ज़ाहिर नहीं मिल सकी, तो उस वक्त हम बहुत छोटे थे जब उनका दौर था, जब वो आया करते थे अदबी तकरीबात में, कॉन्फ्रेंसों में। तो इकबाल ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत नरम खूद है। और इंटरव्यू पढ़ के भी उनका अंदाज़ा हुआ कि वो कितने मुतदिल मिजाज और खुश मिजाज इंसान थे, और एक खुश मिजाज अदीब होना बहुत बड़ी बात है। तो उनका इंटरव्यू पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया। और दूसरा, फहमीदा रियाज साहबा का मुझे तजस्सुस था, मुझे लगता था शायद वो भी एक सख्तगीर अदीबा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब इकबाल ने उनका जो इंटरव्यू किया और उनके बारे में कुछ और गुफ्तगू भी हमने की, तो अंदाज़ा हुआ कि वो बहुत एक खुश मिजाज खातून थी, वो बहुत बहादुर और जरूरतमंद खातून थी। और जो इंटरव्यू तो तफसीली इंटरव्यू है, उसमें बहुत सारी बातें हमें मालूम हुई, नई बातें मालूम हुई। इसके अलावा किताब में इखलाक अहमद साहब, असद मोहम्मद खान साहब, ए ख़याम साहब, इनके इंटरव्यूज़ भी शामिल हैं और तफसीली इंटरव्यू शामिल है। सबसे ज़्यादा दिलचस्प इंटरव्यू मुझे शकील आदिलज़ादा साहब का लगा। बहुत तवील गुफ्तगू उन्होंने की और बहुत सारी बातें ऐसी मालूम हुई हमें जो हमें मालूम नहीं थी फिक्शन के मुतालिक। और मिर्ज़ा अतर बेग साहब का कहना है कि उनका नावल गुलाम बाग ख़ुद को दरियाफ्त करने का वसीला बना। इसके अलावा एक रुझान साज अदीब अनवर सज्जाद साहब का तफसीली इंटरव्यू है। और अनवर सज्जाद साहब के इंटरव्यूज़ मैंने पहले भी पढ़े हैं, वो किसी और वसीले से मैंने पढ़े हैं। और इसके अलावा उनके एक जो शागिर्द हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हमारी बहुत बातचीत रहती है अनवर सज्जाद साहब से। एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ है उनसे हमारा, तो मेरे दोस्त का और हम सब का, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं बहुत वसी काम है उनका। मुझे लगा कि इंटरव्यू में वो सब कुछ सिमट नहीं सका है। किसी दिन और दिन हम फिर गुफ्तगू करेंगे। जब मैं किताब पढ़ रही थी तो मैंने अपने दोस्त से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा हम इनके बारे में और भी बातें, हम अनवर सज्जाद साहब के बारे में हम आप लिखिए, पोस्ट बनाइए, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अनवर सज्जाद साहब के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बात होनी चाहिए। एक ऐसा फ़र्द थे वो इस माशरे का, जिन्होंने कई रुझान को पैदा किए अदीबों में, थिएटर के हवाले से, मुसव्वरी के हवाले से। इसके अलावा आसिफ फर्रुखी साहब जो रोह रवां हैं पाकिस्तान में लिटरेचर फेस्टिवल्स के, कॉन्फ्रेंसेस के, जो अदब को रवां, जिन्होंने इस माशरे में दोबारा कर दिया ना, अदब जमूद का शिकार था, आसिफ फर्रुखी साहब ने अदब को रवां किया, तो उनका इंटरव्यू है। इसके अलावा खालिद जावेद साहब का इंडिया से इंटरव्यू है। और मोहम्मद हमीद शाहिद साहब का भी इसमें तफसीली इंटरव्यू है, जो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमीद शाहिद साहब से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। बहुत शफीक इंसान हैं, बहुत मावन अदीब हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं नौजवान अदीबों को, तो उनका इंटरव्यू पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आमना मुफ्ती साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनका तफसीली इंटरव्यू पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा बहुत कुछ कहा है, दिल चाहता है वो सुनाई जाए पढ़ के बातें जो हमारे अदीबों ने कही हैं, और वो उर्दू के बारे में और अपनी कौम के बारे में क्या सोचते हैं वो भी बताया जाए। लेकिन ये किताब जब आप ख़ुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक दस्तावेज़ की सूरत में, इकबाल खुर्शीद का शुक्रिया कि उन्होंने तमाम इंटरव्यूज़ को महफूज किया और दस्तावेज़ की सूरत में हमारे सामने पेश किया। और संग मील पब्लिकेशंस का भी शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत किताब
کی اشاعت کی ہے حسب دستور جو سنگ میل کا خاصا ہے۔ ہارڈ کورز، مجھے ہارڈ کورز پسند ہیں، تو میں نے یہی کہا تھا کہ کاش ہارڈ کور، یہ تو وہ ہارڈ کور ہے، اور صفحات بہت اچھے ہیں، کتابت بہت اچھی ہوئی ہے، اور کسی قسم کی پروف کی غلطیاں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ ایک دستاویز کی صورت میں اردو ادب کے طالب علموں کے لیے، اردو ادب کی لائبریریوں کے لیے، خدا کرے ہماری لائبریریاں فعال ہو جائیں، اور وہاں ہیں فعال ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ شاید اردو پڑھی نہیں جا رہی، لیکن ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک گروپ میں ایڈ کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ وہاں انڈیا کے اور پاکستان کے کتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ گروپ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے کہ مجھے میوٹ کرنا پڑتا ہے گروپ کو، تو وہاں کتنی بکس آ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو کتنی لگن ہے۔ یہ ایک بالکل ایک فرسودہ سوچ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ اردو پرواہ نہیں چڑھی یا اردو ختم ہو جائے گی۔ ہرگز نہیں، اردو ایک ہماری محبت کی زبان ہے جس نے تمام قوموں کو جوڑ رکھا ہے، ہمارے ملک میں بھی، اس کے علاوہ انڈیا میں بھی، جس کو جہاں ہر 20 کلومیٹر بعد زبان بدل جاتی ہے، وہاں اردو جو ہے وہ رابطے کا ذریعہ ہے، اردو محبت کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ تھا اس کتاب کا مختصر تعارف جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور ایک بار خورشید کا بہت شکریہ کہ ہمارے لیے اتنی اچھی کتاب ترتیب دی، اور سنگ میل پبلیکیشنز کا بھی شکریہ، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔